हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले के वीडियो में हम लोगों ने पता किया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज के वीडियो में पता करना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में हम लोगों को पता करना है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आइए पता करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इसमें दो नियम दिए गए हैं, 1, 2। फर्स्ट नियम में क्या है, इसको हमने बताया था आपतन कोण, इसको I से लिखते हैं और परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। एक नियम में क्या होगा, कोण I इज इक्वल टू कोण R। फर्स्ट नंबर नियम में यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरे नियम में ये इसको हमने बताया था आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। तो दूसरे नियम में आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसका नाम क्या है, अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो दो नियम समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसमें एक नंबर पॉइंट में क्या बताना है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दो नंबर पॉइंट में क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। रोको यार। अब पता करते हैं प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रिज रेखीय मार्ग से होकर के जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशित किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और ये होते कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। एक होता है अभिसारी और दूसरा अपसारी। और तीसरा जो होता है समांतर प्रकाश किरण। तो इसमें क्या पता चला, प्रकाश किरण क्या होता है, किसी समांग माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रिज रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। और प्रकाश किरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब पता करना है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। यानी कि जब प्रकाश एक ही बिंदु पर मिल रहे हों तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं। तो एक नंबर पॉइंट में पता चल गया होगा ये क्या होता है, जब प्रकाश एक ही बिंदु पर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण। और दूसरे नंबर पॉइंट पर क्या होता है, जब प्रकाश एक ही बिंदु पर, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और उस तरफ कोई टार्च का फोकस यहाँ पर रखा हुआ है और यहीं से जब प्रकाश आ रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक नंबर पॉइंट में हमने क्या बताया, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं
तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से होकर के आ रही हो तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अब तीसरे नंबर पॉइंट में क्या होता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो समांतर प्रकाश किरण पुंज में आप लोगों को क्या बताना है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गुजर रही हो, मतलब बराबर में जा रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज।